नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमावत हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्कार्ट क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम भारतीय इतिहास का एक टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, उसकी हम बात कर रहे थे। उसके अंदर दोस्तों हमने 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन दोस्तों पार्ट 1 के अंदर कंप्लीट कर लिए थे। आज हम दोस्तों पार्ट 2 की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके अंदर दोस्तों हम 51 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन करेंगे। टोटल दोस्तों 100 क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड हम कवर कर लेंगे। उससे दोस्तों बाहर आपको दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 है, हड़प्पा संस्कृति के ज्ञात स्थलों में से कितने स्थलों को नगर की संज्ञा दी गई है। तो दोस्तों हड़प्पा संस्कृति के अंदर जितने भी ज्ञात स्थल थे उनमें से दोस्तों 6 स्थल जो थे उनको दोस्तों नगर की संज्ञा दी गई थी। इसके बाद में है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52, हड़प्पा संस्कृति की राज्य व्यवस्था कैसी थी। तो ये थी दोस्तों वणिक वर्गीय। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से हवन कुंड का साक्ष्य मिला है दोस्तों। तो ये मिला है कालीबंगा से। हवन कुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है, कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से संयुक्त फसल उगाने का साक्ष्य मिला है। तो ये मिला है दोस्तों कालीबंगा से। संयुक्त फसल का मतलब दोस्तों 2-3 फसलें एक साथ उगाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, कालीबंगा से। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, पुरोहित आवास तथा महाविद्यालय भवन के अस्तित्व का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ। तो दोस्तों पुरोहित आवास और दोस्तों महाविद्यालय के भवन का अस्तित्व मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता से संबंधित मांडा नामक पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों चिनाब नदी पर। दोस्तों सिंधु सभ्यता से संबंधित मांडा नामक पुरातात्विक स्थल चिनाब नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में प्राय कुओं का आकार कैसा था। तो दोस्तों कुएं इसके अंदर दोस्तों अंडाकार हुआ करते थे। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में कुओं का आकार कैसा था, अंडाकार था। नेक्स्ट है, सिंधु निवासी टिन का आयात कहाँ से करते थे। तो ये करते थे दोस्तों अफगानिस्तान से। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोगों का क्रय विक्रय का माध्यम क्या था। तो ये था दोस्तों वस्तु विनिमय, यानी कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो दोस्तों पुरातात्विक साक्ष्य, यानी कि दोस्तों पहले के जो सामान है उन्हीं को देख करके दोस्तों सिंधु सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी प्राप्त की गई। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से सूती कपड़े का अवशेष प्राप्त हुआ है। तो मोहनजोदड़ो से दोस्तों सूती कपड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से फारस की मोहरें प्राप्त हुई हैं। तो रंगपुर से दोस्तों फारस की मोहरें प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 63, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से हाथी का अवशेष मिला है। तो मोहनजोदड़ो से दोस्तों हाथी का अवशेष मिला है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से पित्तल का इक्का प्राप्त हुआ है। तो हड़प्पा से दोस्तों पित्तल का इक्का प्राप्त हुआ। अब तक प्राप्त साक्ष्यों के हिसाब से सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी। तो दोस्तों गेहूं और जो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल थी अब तक प्राप्त किए गए साक्ष्यों के अनुसार। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोग तेल के लिए कौन सी फसल उगाते थे। तो दोस्तों तेल के लिए दोस्तों तिलहन में कौन सी फसलें आती हैं, सरसों और तिल। इन फसलों को दोस्तों वो तेल बनाने के लिए प्रयोग में लेते थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल से रोटी बेलने की चौकी प्राप्त हुई है। तो ये हुई है दोस्तों आलमगीरपुर से रोटी बेलने की चौकी, जिसको हम दोस्तों क्या कहते हैं दोस्तों, चकला जिसे हम कहते हैं हमारी लोकल लैंग्वेज में। उसके दोस्तों रोटी बेलने की जो चौकी प्राप्त हुई है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, आलमगीरपुर से। इसके बाद में है नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन, हाथी दांत से बना हुआ स्केल हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त हुआ है दोस्तों लोथल से, हाथी दांत से बना हुआ स्केल। इसके बाद में है दोस्तों सुतकांगेडोर दुर्ग कहाँ स्थित है। तो ये बलूचिस्तान के अंदर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी के तट पर स्थित हैं। तो ये सिंधु नदी के तट पर स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 71, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल से युग्म समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ये हुआ है दोस्तों मोहनजोदड़ो से। युग्म समाधान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता में समाधान के कितने प्रकार प्रचलित थे। तो दोस्तों 3 प्रकार प्रचलित थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में समुद्री यात्रा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो समुद्री यात्रा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दोस्तों लोथल से। क्वेश्चन नंबर 74, हड़प्पा कालीन नगर कितने भागों में बटा होता था। तो ये बटा होता था दोस्तों 2 भागों में। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल से सर्वाधिक लेखन सामग्री प्राप्त हुई है। तो ये हुई है दोस्तों मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक लेखन सामग्री प्राप्त है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुख्य सड़क को इतिहासकारों द्वारा क्या नाम दिया गया। तो इसे नाम दिया गया था दोस्तों राजपथ।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा पुरा स्थल औद्योगिक केंद्र था? तो ये था दोस्तों चोनुदड़ो। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां से कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों कालीबंगा से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, हड़प्पा सभ्यता किस पुरा स्थल से सौंदर्य प्रसाधन सामग्री प्राप्त हुई? तो दोस्तों चन्हुदड़ो से दोस्तों सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, यानी कि दोस्तों सरल शब्दों में कहूँ तो मेकअप की सामग्री कहाँ से प्राप्त हुई है? चन्हुदड़ो से। इसके बाद में है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, सिंधु सभ्यता का एकमात्र पुरा स्थल जहाँ से अनाज पीसने के 2 पाठ प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ये प्राप्त हुए हैं लोथल से। सिंधु सभ्यता का एकमात्र पुरा स्थल से जहाँ से दोस्तों अनाज पीसने के 2 पाठ प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के किस पुरा स्थल से अग्नि वेदिकाओं का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है दोस्तों लोथल और कालीबंगा से। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के किस पुरा स्थल से दिशा मापक यंत्र प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों लोथल से। सिंधुकालीन सभ्यता के किस पुरा स्थल से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं दोस्तों कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, और कई बार दोस्तों ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों भादर नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के किस पुरा स्थल में शवों को अंडाकार गड्ढों में दफनाया जाता था? तो रोपड़ के अंदर दोस्तों अंडाकार गड्ढों में दफनाया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में शवों को। इसके बाद में है, राखीगढ़ी नामक सिंधुकालीन पुरा स्थल किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों राखीगढ़ी है हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट है, आलमगीरपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये आलमगीरपुर स्थित है दोस्तों हिंडन नदी के तट पर। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? तो गेहूं और चावल दोस्तों सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन था। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये मातृ देवी की पूजा किया करते थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन सा है? तो ये है दोस्तों आलमगीरपुर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी क्षेत्र कौन सा है? तो सुतकांगेडोर है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी क्षेत्र है दोस्तों मांडा, और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? दाइमाबाद। ये दोस्तों चारों दिशाओं के दोस्तों क्षेत्र आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल लोथल की खोज किसने करी? तो दोस्तों SR राव ने दोस्तों लोथल की खोज करी थी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने करी? तो राखलदास बनर्जी ने दोस्तों मोहनजोदड़ो की खोज करी थी। हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध पुरा स्थल कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों हनुमानगढ़ में स्थित है कालीबंगा, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में आता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के प्रसिद्ध पुरा स्थल चन्हुदड़ो की खोज 1931 में किसने करी? तो ये करी थी दोस्तों NG मजूमदार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज किसने और कब की? तो 1921 में दोस्तों दयाराम साहनी ने करी थी हड़प्पा की खोज। इसके बाद में दोस्तों सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो ये था दोस्तों राखीगढ़ी, और राखीगढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा के अंदर है। धोलावीरा जो सिंधु सभ्यता के एक प्रसिद्ध स्थल रहा है किस राज्य में है? तो धोलावीरा दोस्तों गुजरात राज्य में है। दोस्तों अपना जो सिंधु घाटी सभ्यता था वो यहीं कंप्लीट होता है। मिलेंगे हम जल्दी ही अगले वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।